बंधुओं, पिछले अंक में हमने सुना कि पुत्रों के जन्म पर राजा दशरथ ने सबके मन को यथोचित दान देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए नहीं जान पड़ते थे। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम इन चारों बालकों का रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिसके एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, उनका लक्ष्मण नाम होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परस्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। बचपन से ही श्री राम जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ दी। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। यह तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालना में लिटाकर माताएं प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्य जी के गोद में खेल रहे हैं। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस बाल कांड, दुआ संख्या 196 से 198। मन संतोषे सब निके, जहाँ तहाँ देहि आशीष, सकल तमय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। कछुक दिवस बीते यही भांति, रात न जानियो दिन अधुराती। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोधि पठये मुनि ज्ञानी। करि पूजा भूपति यश भाखा, हरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर